जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का युग या नई परीक्षा जून 2023 का जीएल पेपर। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। प्रश्न नंबर 1। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी, ये आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लगाना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका दूसरे वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका ब वाला सही विकल्प पूछा है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका दूसरे वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर स वाला सही विकल्प देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स पर ऐसे मात्रक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लगाना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका पहले वाला वेबर, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर द वाला सही विकल्प देख लीजिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका पहला वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर सही विकल्प पूछा ई वाला, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला व्यतिकरण। अब यहाँ पर फ वाला सही विकल्प देख लीजिए, एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोटोन का तरंग दैर्घ्य होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका दूसरे वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला सही विकल्प देख लीजिए, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर दोस्तों चौथा वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, सॉरी यहाँ पर खाली स्थान पूछा है। तो यहाँ पर आ वाला देख लीजिए, 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को खाली स्थान करेंगे। तो यहाँ पर पहले का आंसर लगा लीजिए। पहले यहाँ पर खाली स्थान में यहाँ पर आ जाएगा आपका आकर्षण आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से। तो पहले खाली में आपका यहाँ पर आकर्षण आ जाएगा। अब यहाँ पर बा वाला पर खाली देख लीजिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के खाली होता है। तो यहाँ पर बा वाले का उत्तर लगा लीजिए। बा वाले में आपका यहाँ पर आ जाएगा लंबवत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंबवत। इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर सा वाले पर खाली देख लीजिए, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के खालिस्तान गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर सा वाले का उत्तर लगा लीजिए। सा वाले में आपका यहाँ पर आ जाएगा अनुदिश। यहाँ पर लगा लीजिए सा वाले का उत्तर। तो सा वाले में आपका यहाँ पर अनुदिश, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर दा वाले पर खाली देख लीजिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो तब परिपथ की धारा को खालिस्तान धारा कहते हैं। तो यहाँ पर दा वाला का यहाँ पर उत्तर लगा लीजिए। दा वाले में आपका यहाँ पर वाटहीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाटहीन आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा लीजिए वाटहीन धारा यहाँ पर आ जाएगा दा वाले का उत्तर। अब यहाँ पर ई वाला खालिस्तान देख लीजिए, ट्रांसफार्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ई वाले को उत्तर लगा लीजिए। ई वाले में यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा विद्युत चुंबकीय ध्रुव। यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर लगा लीजिए। तो यहाँ पर ई वाले को उत्तर लगा लीजिए। ई वाले में आपका विद्युत चुंबकीय, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए, विद्युत चुंबकीय यहाँ पर शीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, शीन आ जाएगा। यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए। अब यहाँ पर फा वाला खाली देख लीजिए, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खालिस्तान के नियम से ज्ञात की जाती है। तो किसके नियम से ज्ञात की जाती है, यहाँ पर लगाना है। तो इसको तो लगा लीजिए। फा वाले में आपका यहाँ पर लेंज के नियम, दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए। इसमें आपका फा वाले में लेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर झा वाला दिया हमारा, प्रकाशिक तंतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसके सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है, तो इसको तो लगा लीजिए। प्रकाशीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको तो लगा लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए परावर्तन आ जाएगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने मतलब खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना है। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है जिसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ियों को मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। एक तरफ आपको आ कॉलम दिया हुआ है और एक तरफ आपको बा कॉलम दिया हुआ है, तो आपको आ से बा का मिलान करना। तो यहाँ पर सही जोड़ी का अच्छे से मिलान कर लीजिए। जो आपका पहला पूछा है रीडबर्ग नियतांक, तो इसमें लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा ई वाला आ जाएगा और बोर त्रिज्या में आप लगा लीजिए, बोर त्रिज्या में हमारा दा वाला आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोटॉन का संवेग में आप लगा लीजिए, तो प्रोटॉन के संवेग में आपका यहाँ पर लगा लीजिए, इसमें हमारा गा वाला आ जाएगा। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप लगा लीजिए। चौथे में आपका दोस्तों यहाँ पर बा वाला आ जाएगा। अब यहाँ पाँचवें का आंसर लगा लीजिए। पाँचवें में दोस्तों आपका यहाँ पर फा वाला आ जाएगा और छठे का आंसर लगा लीजिए। छठे में आपका यहाँ पर सा वाले राइट आंसर आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर क्या पूछा है, धारा घनत्व पूछा है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ वाला राइट आंसर आ जाएगा, जिससे आपके 7 नंबर सही जोड़ के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है जिसमें आपको क्या करना है, मैच द कॉलम, आपको सही जोड़ का यहाँ पर मिलान करना है। तो अच्छे से सही जोड़ का मिलान कर लीजिए। हमने आपको इनके आंसर ऊपर बता दिए, उसके अनुसार आपको लगा लेना है। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 4, एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो इसको तो लगा लीजिए। तो पहले में आपका आ जाएगा बढ़ती है, क्या लिखना है आपको, बढ़ती है लिखना है, बढ़ती है आपको लिख देना है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पीएन संधि में अवशय पदार्थ की मोटाई किस कोटि की होती है। तो किस कोटि की होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर दूसरे उत्तर लगा लीजिए। दूसरे में आपका यहाँ पर 10 की पावर -6 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, किस अभिनति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इसको तो लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपको पच्च अभिनति लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों, पच्च, यहाँ पर आप लगा लीजिए, पच्च अभिनति आपको लिखना होगा। अभिनति आप लिख लीजिए, यहाँ पच्च अभिनति यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिज में चौड़ाई सबसे कम होती है, ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। पांचवें क्वेश्चन में आपका यहाँ पर व्यक्तीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यक्तीकरण, यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर छठे का उत्तर लगा लीजिए। पहले आपका हो जाएगा रेडियो आ जाएगा, रेडियो तरंग हो जाएगा पहला आपका। उसके साथ हमारा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा हमारा सूक्ष्म तरंग हो जाएगा। और उसके बाद हमारा तीसरे यहाँ पर लगा लीजिए, तीसरे हमारा यहाँ पर अवरक्त किरण हो जाएगा, अवरक्त लगा लीजिए तीसरे में हमारा। उसके बाद हमारा चौथा लगा लीजिए, चौथे में आपका दृश्य यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, हमारा दृश्य किरण हो जाएगा। उसके बाद हमारा लगा लीजिए पाँचवें में आपका पराबैंगनी हो जाएगा, पाँचवें हमारा पराबैंगनी हो जाएगा। उसके बाद हमारा छठे में यहाँ पर 100, उसके बाद हमारा बीटा यहाँ पर और गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर आवृत्ति के बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना होगा। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। सातों क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लगा लीजिए। सातों क्वेश्चन में आपका गामा किरण आ जाएगी। क्या आ जाएगा दोस्तों, गामा किरण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सातों क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। सातों क्वेश्चन में आपका गामा किरण आ जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, जिसमें आपको राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, आपको प्रत्येक के यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 5 पूछा है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है पर देख लीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। आपको सबसे लिए यहाँ पर परिभाषा लिखना होगा, या अदिश है या सदिश है, यह आपको ज्ञात करना होगा, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर आप इसके और वाले मतलब अत वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए
एवं आपको इसका ऐसे मात्रा लिखना होगा। सबसे पहले आपको परिभाषा देना होगा, उसके साथ ही आपको यहाँ पर ऐसे मात्रा यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 6 वाला क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे आने वाला है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आपको इनके आंसर अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पर इसके अगले क्वेश्चन भी पूछा हमारा, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें हमारा क्या पूछा है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, इसका कारण आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए और इसका अगला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया हमारा 9वां क्वेश्चन पूछा है। 9वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपको क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्तें आपको लिखना है। क्या लिखना, आवश्यक शर्तें आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोगी क्यों किया जाता है, इसका कारण आपको देना होगा। यहाँ पर दाढ़ी बनाने, यहाँ पर मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोगी क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 10वें क्वेश्चन में हमारा पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित आपको करना है एवं इससे संबंधित आयतन का आपको समीकरण भी लिखना होगा। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ध्रुव तरंगों की आपको कोई 2 विशेषता इस क्वेश्चन में देना होगा। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको क्या है ना, क्वेश्चन को समझ लेना है, जिससे आपको परीक्षा में लिखने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 13वां क्वेश्चन पूछा है। 13वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक मतलब आपको सूत्र यहाँ पर स्थापित करना है, मतलब आपको प्राप्त करना होगा, सिद्ध आपको इसमें करना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राउस की प्रमेय लिखे एवं आपको सिद्ध करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 14वां क्वेश्चन पूछा है। 14वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 15 वाला मतलब 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा 16वां क्वेश्चन पूछा है। 16वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। 16वां क्वेश्चन आपको दिया है, 2 लेंस जिनकी फोकस दूरी आपको दी है f1 और f2 है, संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बड़ा एफ हो तो सिद्ध कीजिए। आपको इसमें सिद्ध करना होगा। आप एलएसएस और यहाँ पर आरएसएस के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लेंस सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अतो क्वेश्चन देख लीजिए, किसी गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की आपको स्थापना करना होगा। क्या करना है, दर्पण सूत्र आपको स्थापित करना होगा। अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन आपको क्या कहना है, पीएन संधि डायोड क्या है। आपको पीएन संधि डायोड की परिभाषा देना होगा। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनेत्री और पश्च अभिनेत्री में विद्युत आलेख खींचकर आपको समझाना होगा। अतो क्वेश्चन देख लीजिए, अतो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, दिष्टकरण क्या है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया आपको समझाना होगा। अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए हमारा दिया है, यहाँ पर आपको इन बिंदुओं के माध्यम से ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है। तो यहाँ पर पहले में आपको सिद्धांत लिखना होगा, दूसरे में आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार लिखना होगा, तीसरे में आपको परिणमन अनुपात के सूत्र का आपको निगमन करना है, चौथे में आपको नामांकित चित्र या रेखा चित्र आपको बनाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके अगला क्वेश्चन भी हमारा दिया है। इसमें आपको प्रत्येक धारा के लिए आपको निम्न बिंदु के आधार पर आपको क्या करना है, वर्णन करना होगा। अब इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो हमारा 19 क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त समुद्र नदी का वर्णन शीर्षक के अंतर कीजिए। आपको यहाँ पर 2 शीर्षक दिए, इनके अंतर आपको संयुक्त समुद्र नदी का वर्णन करना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षक के अंतर आपको करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से आप इन क्वेश्चनों का आंसर याद कर लीजिए, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।